वेलकम है दोस्तों। आप अपडेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब। हेलो गाइस, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो साइंस से रिलेटेड होने वाली है। अगर आप साइंस से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है इसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि क्या होगा कि जितनी भी हमारी ये जो साइंस की नई सीरीज़ है इसमें पार्ट वाइज वीडियो अपलोड होगा। पर डे एक पार्ट अपलोड होगा और प्रत्येक पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 50 क्वेश्चन जो ये होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एसएससी जैसे एग्जामों में, ग्रुप डी, रेलवे जैसे जहाँ पर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। आपके जैसे कि यूपीएससी पेट जैसे एग्जाम होंगे तो साइंस के जो क्वेश्चन होंगे, ग्रुप डी में जो साइंस के क्वेश्चन होंगे, इससे बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। तो ये पूरा पार्ट लास्ट तक देखिए जिससे आपको 50 क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किन कारणों से किन कारणों से प्रकीर्णन प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। मतलब कि कौन सा ऐसा रीजन होता है जिसके द्वारा जो किरण होते हैं उनके प्रकीर्णन में उनके प्रकीर्णन से नाभिक का आकार का आकलन किया जाता है कि उनका आकार किस तरह है, उसका अनुमान लगाया जाता है। ठीक, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा आपका गामा किरणें और बी ऑप्शन आपका है बीटा किरणें और सी ऑप्शन है डेल्टा किरणें और डी ऑप्शन है अल्फा किरणें। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा कि अल्फा जो किरणें होते हैं उन्हीं के द्वारा नाभिक जो होता है उसके आकार का आकलन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका अल्फा किरणें। ठीक, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सही। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। ऑप्शन ए अणु, बी धनायन और सी है परमाणु और डी है ऋणायन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका आंसर परमाणु, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो डाल्टन का सिद्धांत था उसके अनुसार जो सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है वो है आपका परमाणु। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ए ऑप्शन है डी बोर्गी, बी है आपका रदरफोर्ड, सी है थॉमसन और डी है लीनियस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए आंसर, यानी कि डी बोर्गी। बोर्गली जो है इन्होंने जो है तरंग की प्रकृति की सर्वप्रथम पहली बार खोज किया था। जो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। चौथा क्वेश्चन हमारा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ए चैडविक, बी न्यूटन और सी है फैराडे और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका आंसर चैडविक, यानी कि जो चैडविक है इसका एक ट्रिक भी है कि ईंट पर नाचे, तो नाचे से ना जो है न्यूट्रॉन हो जाए, चा से बनता है आपका चैडविक। तो ये होता है फॉर्मूला जिससे आप याद कर सकते हैं ईंट पर नाचे से। ठीक, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा चैडविक, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा है कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जोड़ा जाता है, ठीक, उस व्यक्ति का क्या नाम है। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ए बोस, बी रमन, सी शाह और डी चंद्रशेखर। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा आंसर बोस हो जाएगा, कि यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जिनका एक मूल विशिष्ट कण के रूप में बोस का नाम ही जोड़ा जाता है, जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक है। ठीक, तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा छठवां कि खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु पात्र की, मतलब कौन सी ऐसी धातु है जिससे पात्रें बनाई जाती हैं। ठीक, ए ऑप्शन है आपका टिन, बी है लोहा, सी है एल्यूमिनियम और डी है तांबा। तो इस क्वेश्चन को होगा आपका एल्यूमिनियम। जैसे कि आप जब मार्केट में जाते हैं तो जो आपका बर्गर होता है या पिज्ज़ा होता है तो इन सब चीज़ों पे जो आपको पॉलीथीन एक चढ़ा के देते हैं कि आप गर्म रहे, आपका खाने पीने की वस्तुएं खराब ना हो, उस पर आपका एल्यूमिनियम की वो बनी रहती है परतें। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है। ए हीरा है, बी चांदी है, सी एल्यूमिनियम है और डी ग्रेफाइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका हीरा, यानी कि ए ऑप्शन सही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं हम अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ कि सूर्य की किन किरणों से तापीय प्रभाव प्राप्त होता है। सूर्य की कौन सी ऐसी किरणें होती है जिससे ताप का प्रभाव प्राप्त होता है या तापीय प्रभाव होता है। ए वायलेट है, बी इंफ्रारेड है और सी आ और बा दोनों है, मतलब ए और बी दोनों है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर, यानी कि इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड ही है जिनके द्वारा जो है तापीय प्रभाव आपको हीट मिलती है सूर्य से। अब बढ़ते हैं हम अपने नवे क्वेश्चन की तरफ। तो नवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो ए ऑप्शन है जिंक पर शीशे की परत चढ़ाना, बी है जिंक पर लोहे की परत चढ़ाना और सी है शीशे पर लोहे की परत चढ़ाना और डी है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका
लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है कि तारे का रंग, तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो तारा होता है, चमकता है आपका, वो उसका रंग जो किस चीज़ का सूचक होता है, क्या आपको दर्शाता है? ए ऑप्शन हो जाएगा सूर्य से उसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है वो। बी है उसके टेम्परेचर यानी ताप, और सी है उसकी ज्योति, ठीक, और डी है पृथ्वी से उसकी डिस्टेंस, पृथ्वी से उसकी दूरी। तो आपका आंसर हो जाएगा उसके ताप। तो जो तारा होता है उसका जो रंग होता है वो दिखाता है कि वो उसमें कितना हीट है, यानी कि टेम्परेचर वो दिखाता है। अब बढ़ते हैं हम अपनी 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का शुद्धतम रूप है? तो ए ऑप्शन नदी का पानी, बी है चूने का पानी, और सी है वर्षा का पानी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, इसे तो सभी लोग जानते होंगे कि वर्षा का पानी, जो हमारे रेनफॉल होता है, वर्षा होती है, उसका पानी सबसे क्या होता है, शुद्धतम रूप होता है जल का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 12वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, जैसे ए पृथ्वी, बी शुक्र, और सी बृहस्पति, और डी सूर्य। तो इसमें से आपको पता चल गया होगा कौन सा ग्रह नहीं है। तो आपका जो आंसर है सूर्य, यानी कि डी। ये पता है सभी को कि सूर्य एक तारा है जो कि उसमें खुद का प्रकाश होता है, और ग्रहों के पास खुद का जो है लाइट नहीं होता है, जो कि सूर्य के पास है। अब बढ़ते हैं हम अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है कि इनमें से बॉक्साइट में से क्या निकाला जाता है? तो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से कि बॉक्साइट में से क्या निकाला जाता है। ए है एल्यूमिनियम, बी है लोहा, और सी है जिंक, और डी है तांबा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि एल्यूमिनियम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है कि पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है? पर्यावरण के अंतर्गत, पर्यावरण में क्या इनमें से 4 ऑप्शन में से सम्मिलित है? ए है वायुमंडल, बी है जलमंडल, और सी है स्थलमंडल, और डी है उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता है कि तीनों जो है सम्मिलित हैं हमारे पर्यावरण में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक, बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन है, एक हार्स पावर कितने जो वाट होता है उसके बराबर होता है? कितने वाट के बराबर होता है? तो ए ऑप्शन है 798 वाट, और बी है हमारा 786 वाट, और सी है आपका 342 वाट, और डी है 985 वाट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 786, यानी कि बी आंसर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो 16वां है कि माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है? ठीक, तो माचिस की जो तीली होती है उस पर आपका किसका मसाला होता है? जब आप माचिस को रगड़ते हैं तो वो फायर बन जाता है। तो ए है आपका कैल्शियम, और बी है फास्फोरस, सी है सोडियम, और डी है मैग्नीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फास्फोरस। तो फास्फोरस ये होता है माचिस की जो लकड़ी होती है उस पर तीली पे सामने जो ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक ब्राउन में, वो होता है आपका फास्फोरस। अब आपका पढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किस में होता है? तो आपका ए ऑप्शन है एंथ्रेसाइड। ठीक, एंथ्रेसाइड जो होता है उसमें आपका कितना कार्बन का परसेंट होता है? बी है लिग्नाइट, और सी है पीट, और डी ऑप्शन है बिटुमिनस। ठीक, तो ये जो है आपके रॉक्स जो होते हैं उनकी टाइप होते हैं। तो ये जो मिट्टी है इस तरह के, इसमें किसमें कार्बन की परसेंटेज अधिक होती है सबसे ज़्यादा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि एंथ्रेसाइड। तो एंथ्रेसाइड में सबसे ज़्यादा कार्बन की परसेंटेज होती है। तो बढ़ते हैं आपके 18वें क्वेश्चन की तरफ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है इनमें से कौन सी गैस प्रभावित होती है? तो ए ऑप्शन नाइट्रोजन, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, और सी है कार्बन डाइऑक्साइड, और डी है ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो आपका कार्बन मतलब ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभाव करता है, मतलब प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 19वां हो जाएगा, ऊर्जा का स्रोत अधिकतम प्रभावी कौन सा है? ऊर्जा का स्रोत जो सबसे ज़्यादा प्रभावी है। ए ऑप्शन पौधे, बी है सूर्य, और सी है लकड़ी, और आपका डी आंसर है कोई ऑप्शन है पेट्रोलियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सूर्य। तो सूर्य ही है जिससे हम ज़्यादातर एनर्जी लेते हैं, जैसे कि हमारा सोलर प्लांट हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, प्रत्येक प्लांट जो है उसे एनर्जी लेता है, एवरी पर्सन लेता है, जितने भी सजीव चीज़ें हैं सभी जो है सूर्य से एनर्जी लेते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। अब बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो 20वां क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी को कौन से परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा आपका ओजोन परत, बी है ऑक्सीजन परत, और सी है कार्बन डाइऑक्साइड, और डी है नाइट्रोजन परत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि ऑप्शन जो ए है सही होगा, क्योंकि ओजोन परत ही है जो आपका अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जिसमें तापीय प्रभाव होता है सूर्य से आती हैं, उनसे जो है आपको प्रोटेक्ट करती हैं उन किरणों से, जिससे आपको किसी प्रकार बीमारी होने में परेशानी नहीं होती है, आप अल्ट्रावायलेट किरणों से बचे रहते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21वां है कि बैटरी में किस तरह का ऊर्जा परिवर्तन होता है?
ए ऑप्शन है सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, बी है विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, सी है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, और डी है विद्युत ऊर्जा से सौर ऊर्जा में। तो आपका आंसर हो जाएगा कि रासायनिक ऊर्जा से ये विद्युत ऊर्जा में होता है, क्योंकि ये जो है बैटरी ना कि सूर्य से चलती है, इसमें रासायनिक क्रिया द्वारा ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा 22 है कि इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक, तो ए है विटामिन, बी है वसा, सी है कार्बोहाइड्रेट और डी है प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विटामिन। विटामिन जितने भी हैं, ए है, विटामिन बी है, के है, ई है, डी है, ये सारी चीज़ें हैं आपको ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनके बिना तो ये इंसान नॉट सर्वाइवल। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 की इनमें से कौन सी मिश्रित धातु चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ए है सोल्डर, बी है ब्रॉन्ज यानी कांसा, और सी है अलिनको, और इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अलिनको जो है ये चुंबकीय जो है बनाने में लाई जाती है प्रयोग में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 है कि इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। ए ऑप्शन चमड़ा, बी है साबुन, सी है सीसा यानी कि ग्लास, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीसा, क्योंकि सीसा है जो आपको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये रिसाइकल किया जाता है, एक से दूसरे चीज़ों में बनाया जा सकता है, बट उसे जैविक रूप से नष्ट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट 25वां हमारा क्वेश्चन है कि प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है। ए अंग्रेजी, बी लैटिन, सी फ्रेंच और डी डच। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी यानी कि लैटिन। तो बी आंसर जो है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। अब बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। तो इनमें से कौन सा जीव रेप्टाइल नहीं है। तो रेप्टाइल कौन ऐसा जीव है जो नहीं है। ए गैंडा, बी कंगारू, सी हाथी और डी छिपकली। तो इसमें से कौन सा रेप्टाइल है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका छिपकली। क्योंकि रेप्टाइल में आता है, तो छिपकली जो है आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन किसमें मिलता है, वो है ऑप्शन ए आंवला, बी संतरा, सी माल्टा और डी है मौसमी। ओके, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी कि आंवला। तो आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी स्कारबिक अम्ल उसमें मिलता है हमें। ठीक, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 28वें की तरफ। तो इनमें से कौन सा जीव एक कोष की प्राणी है। एक कोष के जीव मतलब कौन सा है, एक कोष की प्राणी कौन सा है। तो ए केंचुआ, बी अमीबा, सी सांप और आपका डी हाइड्रा। तो एक कोष के जीव को जैसे पता है कि आप उसे देख नहीं सकते, तो अमीबा ही है, यानी कि आंसर बी जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर सही होगा अमीबा। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा 29 है कि मोटापा किस कारण होता है। मोटापा जो है किस कारण होता है। ए ऑप्शन है खनिजों की कमी से, बी है आपका विटामिन ए की कमी से, सी है आवश्यकता से अधिक खाना खाने से, ओके, और डी है लवण की बहुतायत से। तो खनिज की कमी से तो ऐसा होता भी नहीं, बी से विटामिन की कमी से भी नहीं होता है, और सबसे अधिक जो है इसका आंसर यानी कि हो जाएगा आवश्यकता से अधिक जो है खाना खाने से आपका मोटापा यानी फैटी आप हो सकते हैं। बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन का। 30वां है कि तंबाकू सेवन करने वालों के जो होते हैं उनमें जो है किस बीमारी का अंदेशा रहता है। ठीक, ए एड्स, बी है यकृत खराब हो जाना, सी है तंत्रिका भंग हो जाना, ओके, और डी है फेफड़ों का कैंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका फेफड़ों का कैंसर, यानी कि आपका डी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें लंग्स में जो है जो तंबाकू सेवन करते हैं वो खराब होने लगते हैं, फेफड़े उनके खराब होने लगते हैं, उनका कैंसर होने लगता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31 कि इनमें से कौन इनमें से कौन उर्वरक का काम करता है। ए चूना, बी गंधक, सी सोडियम और डी है यूरिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए यानी कि डी आंसर आपका सही यूरिया। आंसर आपका सही हो गया डी यूरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 32 की किस तत्व के साथ पानी किस तत्व के साथ पानी आने पर आग लग जाती है। कौन सा ऐसा तत्व जो पानी में डालने पर आग लग जाती है। तो ए है सोडियम, बी है मैग्नीशियम और सी है फास्फोरस और डी है आपका जिंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सोडियम, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि सोडियम है अगर पानी में आप डालते हो तो वो ब्लास्ट हो जाता है, आग लग जाता है। अब देखते हैं हमारा 33वां क्वेश्चन की इनमें से कौन सा शब्द प्राकृतिक रूप से तैयार उर्वरक के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ए बायोमास, बी मैन्योर और सी है प्रोपेलेंट और डी ऑप्शन है आपका चारकोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैन्योर। ठीक, ये मैन्योर एक आपका उर्वरक के रूप में लाया जाता है जो तैयार किया जाता है प्राकृतिक रूप से। ठीक, अब बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। तो कि इनमें से कौन सा तापमान सूर्य के लिए जो है मतलब सूर्य जो है सूर्य के तापमान के आसपास है। कौन सा तापमान जो सूर्य के तापमान के लगभग बराबर है। ए ऑप्शन है 500 डिग्री सेल्सियस, ओके, और आपका जो 10,000 बी ऑप्शन है 10,000 सेल्सियस,
सी है 1000 सेल्सियस और डी ऑप्शन है 6000 सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 6000 सेल्सियस, जो कि सूर्य का टेम्परेचर के लगभग है। अब बढ़ते हैं हमारे 35वें क्वेश्चन की तरफ। तो कि किन प्रदूषकों के मिश्रण से अम्लीय वर्षा होती है? कौन सा ऐसा प्रदूषक होता है जिसके द्वारा अम्लीय वर्षा होता है? ए है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है मोनोऑक्साइड और डी ऑप्शन है आपके आ और बा दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आ और बा दोनों, क्योंकि इन दोनों के मिश्रण से, यानी कि ए बी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों के मिश्रण से ही अम्लीय वर्षा होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो उसमें बनता है, और ये जो है आपका अम्लीय वर्षा होती है। अब बढ़ते हैं हमारे 36वें क्वेश्चन की तरफ कि उस सूक्ष्म जीव का नाम बताओ जो हमारे भोजन को डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देता है। ए है कीटनाशक, बी है एल्गी और सी है फफूंदी और डी है फ्यूमिगेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फफूंदी। ओके, तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। जो बरसातों के समय में आपके घर जो अचार होते हैं सिरके, उस पर फफूंदी लग जाते हैं जिससे भोजन आपका नष्ट होने लगता है, वही होता है आपका फफूंद। अब बढ़ते हैं हम अपने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां कि कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? ओके, कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश जो है रिड्यूस करता है? तो ए है मंगल, बी है वरुण, सी है यूरेनस और डी है शुक्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वरुण, क्योंकि वरुण ही है जो आपका ग्रीन रंग का जो है रेड्यूस रंग करता है। मंगल तो आपका रेड कलर का है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 38वां है कि इनमें से कौन कार्बन का एलोट्रोप है? ओके, ए है एथेन, बी है मीथेन और सी है पेट्रोलियम और डी है हीरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हीरा। तो हीरा ही है जो कार्बन का एलोट्रोप है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा 39वां क्वेश्चन है कि BCG नामक दवाई का प्रयोग किस रोग में होता है? ए है शीतला रोग और बी है तपेदिक, सी है चेचक और डी है कोढ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शीतला रोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, यानी कि शीतला रोग में इसका उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं 40वां क्वेश्चन की शुष्क लेड, ओके, शुष्क सेल जो होता है उसको एनोड किसका बना होता है? ए है तांबा, बी है जस्ता का और सी है ग्रेफाइट का और डी है कैडमियम का। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ग्रेफाइट, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 41वां है कि बीज अपना भोजन प्राप्त करता है। तो किस तरह से बीज अपना जो भोजन प्राप्त करता है? जैसे कि पौधे जो है सूर्य से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो बीज किस तरह से प्राप्त करता है? क्योंकि उस पर तो सनलाइट पड़ती नहीं है, तो किस तरह से वो प्राप्त कर लेता है? ए है जड़ों से, ओके, और बी है आपका डंठल से और सी है बीज रंध्र से और डी है पत्तियों से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बीज रंध्र, जो बीज में रंध्र छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हीं के द्वारा ये अपना भोजन प्राप्त करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 42वां है कि पौधे सांस लेते हैं। ए ऑप्शन है फूलों द्वारा, बी है एक जड़ द्वारा और सी है स्टोमेटा द्वारा, ओके, और डी ऑप्शन है एक डंठल द्वारा। तो इन सभी ऑप्शनों में से आपका सी आंसर जो हो जाए स्टोमेटा द्वारा, क्योंकि स्टोमेटा एक छिद्र होता है जो इसके द्वारा ही पौधे अपना सांस लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 43वां की शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? ए रूसो ने, ठीक, बी है नेपोलियन बोनापार्ट ने और सी है मोंटेस्क्यू ने और आपका डी जो ऑप्शन है वो है कि वाल्टेयर ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि आपका आंसर सी, यानी कि मोंटेस्क्यू जो है आपके शक्ति पृथक सिद्धांत के जन्मदाता हैं, या उन्होंने इस सिद्धांत को बतलाया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44वां कि रक्त और लोहे की नीति, ओके, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए है हिटलर से, बी है बिस्मार्क से और सी है गैरीवाल्डी से और डी है नेपोलियन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिस्मार्क से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, यानी कि बिस्मार्क जो है आपका सही ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45वां है कि प्राथमिक और द्वितीय अल्कोहल के वाष्पों को तप्त कॉपर के ऊपर प्रवाहित करने पर क्या होगा? क्या रिजल्ट आएगा? तो ए ऑप्शन है हिलने लूप होगा और बी है नाइट्रोम होगा और सी है बी हाइड्रोजन होगा और सी है तीनों गलत है। ओके, जो डी ऑप्शन आपका है कि तीनों गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर, यानी कि बी हाइड्रोजन होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 46 होगा कि प्रोटीन शब्द जो है आपका प्रोटीन शब्द की जो व्युत्पत्ति है ग्रीक शब्द प्रोटियोसा से हुई है, इसका क्या अर्थ होता है? प्रोटियोस का क्या अर्थ होता है इसको जानते हैं। तो ए ऑप्शन आपका खाद्य पदार्थ, बी है जड़, सी है चिपचिपा पदार्थ और डी है अति महत्वपूर्ण अथवा प्राथमिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी आंसर आपका सही होगा ऑप्शन, क्योंकि अति महत्वपूर्ण और प्राथमिक या मतलब जो प्राइमरी होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो 47वां की न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनती है, वे कौन कौन सी हैं? ठीक, ए ऑप्शन होगा कोशिकाएं और बी है द्रुमाच और सी है तंत्रिकाच और डी ऑप्शन है उपरोक्त तीनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों, क्योंकि ये तीनों ही हैं जिनके द्वारा ये बनते हैं। ठीक,
मिलकर बने होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 48 की, किस प्रोटीन का उपयोग परासरणीय संतुलन के लिए होता है। ओके, ए है सूल, बी है केल्किस और सी है एल्बुमिन और डी ऑप्शन है कोरोलो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एल्बुमिन, यानी कि आपका आंसर सी जो सही ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 49वां है कि गुच्छीय निस्संदन दौरा यानी कि जो निस्संदन दर होता है या GFR होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का कितना होता है। गुच्छीय निस्संदन दर जो यानी कि GFR किसी पर्सन का, एक स्वस्थ जो पर्सन होता है एडल्ट, उसका कितना प्रतिशत होता है। तो ए ऑप्शन है 130 मिलीलीटर प्रति मिनट। ओके, और बी है आपका 140, सी है 125 प्रति मिनट में होता है और डी है 147। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 125 प्रति मिनट। ठीक, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 150वां है कि समान रक्तचाप कितना होता है। जो समान पर्सन का एक रक्तचाप होता है तो 130 और बी है 127 और सी है 120 और डी ऑप्शन है 140। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आपका सी, यानी कि 120/80 जो है किसी समान पर्सन का रक्तचाप होता है। तो होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने कंप्लीट वीडियो पूरा देखा है तो इसके लिए आपको धन्यवाद, और आगे भी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट डे जो है अपलोड होगा, तो आप लास्ट तक पूरी वीडियो देखें। इसलिए धन्यवाद फिर से अगेन, और लाइक से सब्सक्राइब करने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।